हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेटनरी फार्मासिस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसमें आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी आर करेक्ट। सो इसमें हमने फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी करेक्ट हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग हैं। सो पहली स्टेटमेंट बोलती है कैशे मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस, कैशे मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर स्लोअर देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स। नो, इट्स रॉन्ग। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती है वो फास्टर होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। इसमें ये होता है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स में जो होता है कुछ मैकेनिकल पार्ट्स का काम होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसका फास्टर एक्सेस टाइम होता है, इसमें हायर ट्रांसफ़र रेट्स होते हैं। सो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंड रैम यूजिंग स्टोरेज स्पेस। यस, वर्चुअल मेमोरी जो है वो रैम की स्टोरेज स्पेस को जो है वो इंक्रीज करती है। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो राइट है, करेक्ट है। ना फोर्थ इज डी रैम इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नहीं, रैम डी रैम जो है इज़ अ टाइप ऑफ रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, तो डी रैम भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, सो हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ट्रैक वॉल, सी ये क्वेश्चन में पेपर में आया था, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का क्या फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ट्रैक वॉल का जो फंक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन अ मोनीटर। इसका काम है जो कर्सर की मूवमेंट है जो मोनीटर के ऊपर उसको कंट्रोल करना। और जो जॉयस्टिक है इसका जो फंक्शन है वो है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर गेम्स। ये गेमिंग के केस में जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन, जॉयस्टिक। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो हेयर आर द मैच द फॉलोइंग। सो मैंने यहाँ पे इनके सामने सामने ही इनके आंसर लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बताना है कि जो IBM ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसकी एग्जांपल है, तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। सो फ्रेंड्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक सीरीज़ ऑफ जॉब्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स को जो है वो रन करवाता है बैचेस की फॉर्म में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसको हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो IBM जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। सो नेक्स्ट जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एग्जांपल जो है वो है यूनिक्स। सो फ्रेंड्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टीपल यूज़र्स को अलो करता है कि वो सेम कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ कर सके साइमल्टेनियसली, राइट। सो यूनिक्स जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। नाउ द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसकी एग्जांपल जो है वो गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो एंड्रॉयड जो है वो एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्यों? क्योंकि ये रन कर सकता है मल्टीपल डिवाइसेस और आर्किटेक्चर्स के ऊपर, राइट। नाउ द फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी एग्जांपल है विंडोज सर्वर। यस, विंडोज सर्वर जो है वो एग्जांपल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें नेटवर्क सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। सो हमें बताना है कि ये दोनों की दोनों जो असर्शन और रीज़न जो है, क्या ये दोनों की दोनों सही हैं या करेक्ट, या दोनों की दोनों रॉन्ग हैं, जहाँ एक सही है जहाँ दूसरा रॉन्ग है। तो पहला क्या है, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द कंप्यूटर बूट प्रोसेस। यस, जो ये बिल्कुल असर्शन जो है ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये क्या करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को स्टार्ट करने के लिए जब कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस जो होता है वो चल रहा होता है। सो हमारी जो असर्शन है वो ठीक है, एकदम करेक्ट है। सो रीज़न में क्या है, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी
टू स्टार्ट द कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रीज़न जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे बेसिक इनपुट्स आउटपुट सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड नहीं करता। यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या करेक्ट सीक्वेंस होती है लोडिंग की। सो पहले क्या होता है कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है यही सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि रन करता है कंप्यूटर के ऊपर जब कंप्यूटर जो है वो ऑन होता है। इसका काम क्या होता है? सेल्फ टेस्ट करना, डिटेक्ट करना और इनिशियलाइज करना हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, और ये सर्च करता है बूट डिवाइस के लिए। सेकंड स्टेप क्या है? बूट लोडर, या जिसको हम बोलते हैं बूट मैनेजर। जब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जब एक बार बूट डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है, बूट डिवाइस में जैसे हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये क्या करता है? बूट लोडर को जो है उसको लोड करता है मेमोरी के अंदर। अब ये जो बूट लोडर है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है लोडिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर। और जब बूट लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर लोड कर देता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या बनती है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बूट लोडर को जो है वो मेमोरी में लोड करता है। अब ये जो बूट लोडर है ये फर्दर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मेमोरी में लोड करता है। ठीक है। सो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो रॉन्ग थी कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये डायरेक्टली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड नहीं करता, ये बूट लोडर को करता है। बूट लोडर का आगे फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन था HTML इज़ यूज टू क्रिएट, तो मैंने सिंपली आंसर लिख दिया है वेब पेजेस। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। So let's move on to the sixth question. So here it is asking to us which protocol is used to send emails। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं ईमेल्स को सेंड करने के लिए? तो वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका हम यूज़ करते हैं ईमेल्स को सेंड करने के लिए। तो अभी हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये फाउंडेशन है वेब की, ये नींव है वेब की, और इसका काम क्या होता है? कम्युनिकेशन इनेबल करना क्लाइंट्स के बीच में, क्लाइंट्स मतलब वेब ब्राउज़र्स के बीच में और सर्वर्स के बीच में। सो इसका फंक्शन होता है कम्युनिकेशन करवाना क्लाइंट्स और सर्वर्स के बीच में। क्लाइंट्स इस केस में आगे वेब ब्राउज़र्स। सो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि ईमेल्स को सेंड करने में काम आता है। थर्ड जो प्रोटोकॉल है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है ये यूज़ किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर एंड रिमोट सर्वर के बीच में। तो ये तो नेम से भी इंडिकेट हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मतलब फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक्सटेंशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है डेटा ट्रांसफ़र में, उसकी सिक्योरिटी में। मतलब कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, बट ये एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की जो है वो ऐड कर देता है। सो हेयर आई टोल्ड यू द आंसर इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, विच सर्च इंजन इज़ ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑन किया जाता है? तो उसका आंसर है विंग सर्च इंजन जो है वो ऑन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नाउ गूगल सर्च इंजन जो है ये किसके द्वारा ऑन किया जाता है? ये ऑन किया जाता है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा ये जो है ये ऑन किया जाता है। और याहू जो है ये आई थिंक अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, बट जो इसकी अंडरलाइंग सर्च टेक्नोलॉजी है वो पावर की जाती है विंग के द्वारा ही, जो कि ऑन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नाउ द फोर्थ इज डक डक गो भी एक प्राइवेट सर्च इंजन है जिसका काम है ये प्रायोरिटी देता है प्राइवेसी को,
और इसको जो है वो ऑन किया जाता है डक डक गो इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा। और ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो कि फाउंड की गई थी गैब्रियल विनवर्ग के द्वारा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एग्जाम्पल है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा टास्क जो है वो आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। सो सेकंड क्या है, रियल टाइम, हियर इट्स आंसर इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि टास्क जो ये इंश्योर करते हैं कि जो टास्क जो है वो कंप्लीट होने चाहिए एक फिक्स टाइम के अंदर, उनको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपने वो भी पढ़ा होगा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले नहीं होता था, मतलब बहुत इन सेकेंड में वो रिस्पॉन्ड कर देता था, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिले होता है। एंड नाउ सी पार्ट, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स में हो गया, ATM में हो गया, स्मार्टफोन्स में हो गया, स्मार्ट वॉचेस में हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ होते हैं। नाउ द डी पार्ट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि मल्टी यूज़र्स जो हैं, बहुत सारे यूज़र्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। सो 9th क्वेश्चन था आज की, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो लेट्स मूव ऑन टू द 10th। यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ये दोनों सही है, दोनों गलत हैं। सो पहली स्टेटमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। येस, इट्स राइट, क्योंकि जो ICT है वो सबसेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वाइडर टर्म है और इसी का पार्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Now see the next statement, the right to use a piece of software is termed as copyright। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। ये जो हमें अधिकार होता है, राइट होता है यूज़ करने का किसी सॉफ्टवेयर के पीस को, तो उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो ये एकदम करेक्ट है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या हैं, करेक्ट हैं। नाउ द 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया था। तो इसमें आया था कि व्हाट इज़ ए सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, तो दोस्तों ये सिंटैक्स एरर जो होता है, ये एरर जो है ये प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में अगर जो कोई एरर आता है तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।